हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। आज हम आपको सरफेस एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। तो सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कहता है, ए मेडिसिन कैप्सूल, एक दवाइयों का जो कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, वह सिलेंडर की शेप में दिया हुआ है, विद टू हेमिस्फीयर, जो विद टू हेमिस्फीयर, जिसमें दो हेमिस्फीयर स्टक टू ईच इट्स हैंड, मतलब एक दूसरे के एंड पर, सिलेंडर के एंड पर क्या हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द इंटर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है, 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का जो डायमीटर है वो 5 mm का है। उसके बाद ये कहता है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, यहाँ पर कहता है कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले फिगर को समझना जरूरी है। अब आपने एक कैप्सूल बनाया, मान लीजिए इस प्रकार से आपने कैप्सूल बना दिया और इसके कोने पर दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, अब आपका जो कैप्सूल होता है वो इस प्रकार से रहता है। कंप्लीट यदि कैप्सूल का फिगर बनाया जाए तो कैप्सूल इस प्रकार से रहता है, एक साइड से ब्लैक व्हाइट या रेड होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। अब इस पूरे की जो लेंथ है वो कितनी है, पूरे की लेंथ है 14 mm। तो इसका मतलब जो सिलेंडर एरिया है, सिलेंडर एरिया यहाँ से यहाँ तक है, उसकी लेंथ कितनी है। और अब ये जो है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस मतलब सिलेंडर वाले की और हेमिस्फीयर की कितनी रेडियस है। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ टोटल, यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे, लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की लेंथ देखेंगे, कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है, 14 mm। उसके बाद जब कैप्सूल की लेंथ 14 mm है, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर कैप्सूल उसकी निकालते हैं सिलेंडर की लेंथ, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की लेंथ क्या होगी, सिलेंडर की जो लेंथ होगी वह 14 में से माइनस कर देंगे, क्या क्या माइनस करते हैं वो आप देख लीजिए। इसकी जो रेडियस है उसे माइनस कर दें और इसकी रेडियस को माइनस कर दें, रेडियस इसकी भी और इसकी भी। अब रेडियस है क्या, डायमीटर तो है, देखो डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जो डायमीटर है, डायमीटर दिया हुआ है 5 mm। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस जो होगी वो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। अब यहाँ पर रेडियस ये तो एक की है ना, ये वाली, दूसरे की कितनी है, तो दोनों की या कि 2.5 इसकी 2.5, तो टोटल होगी ना 5। यहाँ पर 14 में से 5 माइनस कर देते, ठीक है। दोनों की रेडियस को माइनस किया तभी जाकर इसकी लेंथ आएगी। तो लेंथ ऑफ जो सिलेंडर आया वो 9 mm का आया। ओके, आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है पेपर में भी। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ ये कंप्लीट आ चुका है, लेंथ आ चुकी है, रेडियस आ चुकी है। अब यहाँ से क्या पूछता है, सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे का। अब सरफेस एरिया जब निकालना है तो हम ये देखते हैं कि इसमें फिगर कौन कौन से लगे हुए हैं। इसमें दो तो हेमिस्फीयर हैं, एक सिलेंडर है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस जो एरिया होगा जो 2πRH होगा, ठीक है। अब यहां से सरफेस एरिया, अब वैल्यू यदि अब इतना ही लिख लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद क्या है, हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, वो होगा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया
2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद अब सरफेस एरिया यहाँ पर है तो हमारे पास दो, तो सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का यदि हम सरफेस एरिया निकालें तो वो रहता है 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का जो सरफेस एरिया है वो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 पाई आर एच प्लस के 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं। उसके बाद अब 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, यहां पे बच गया एच और यहां पे बच गया आर, तो यहां पर अब वैल्यू पुट की जाए, वैल्यू है 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखो कितनी है 5/2 कह सकते हैं, तो हम इसको 5/2 कहेंगे। h कितना है, h ये जो लेंथ है हाइट है वो सिलेंडर की है, तो 9 प्लस के 5/2। अब उसके बाद 2 से ये 2 कट हो गया, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 11, तो यहां पे आ गया इसका 22/7 इंटू में 5 इंटू में देखो 2 की मल्टीप्लाई 9 से होगी, तो 9 2 जा 18 और 5 23/2। तो अब हम क्या करें, यहां से 2 से इसको कट कर देंगे 11 टाइम। ओके, फिर यहां पर जब हम इसको कट किया जाए मल्टीप्लाई, देखो यहां से हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 2 हमने कॉमन लिया तो यहां 2 लिखना भूल गए, दोबारा से देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5/2, h कितना दिया है, जो h दिया है वह है 9 प्लस के 2 और r है 5/2, तो 2 से 2 कट हो गया, तो 9 प्लस के 5 हो गए 14, तो यहां पर अब ये इस वाले 2 से ही कट हो गया, तो 22/7 इंटू में 5 और 9 प्लस के 5 हो गए 14, 7 से कट होगा 2 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 22 की मल्टीप्लाई 5 से और उसकी मल्टीप्लाई 2 से, 5 2 जा 10 की मल्टीप्लाई होगी 22 से, तो कितना आएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 220। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। देखो ने जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है, द एड्ज ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब का एड्ज है, किनारा जो है, जो किनारे दिए हुए हैं वो 6 सेंटीमीटर की लेंथ दिए हुआ है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो यहाँ पर वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फाइंड आउट करते हैं, तो देखो यहाँ पर गिवन एड्ज ऑफ क्यूब, क्यूब की जो एड्ज है, जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, आप साइड भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ एड्ज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो 6a² होता है, लेकिन a क्या है, तो हम कह देते हैं a जो है साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की एक साइड है, ठीक है, तो 6a²। अब यहां पर 6a 6 इंटू में 6, तो 6 इंटू में 6 कितना होगा, 6 6 जा 36, उसके बाद मल्टीप्लाई 6 से करें तो 6 की मल्टीप्लाई 6 से करें 36 होगा, 3 आ गया, 6 3 जा 18 और
321, ठीक है। तो 216, अब ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो आपका एरिया है वो स्क्वायर का यूनिट रखती है, स्क्वायर रहता है उसमें। अब वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब का है फॉर्मूला वो है ए क्यूब। ए आपको बता दिया क्या है, साइड ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है 6, तो आपने किया 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब जब किया तो 6 इंटू में 6 आया, और ये भी आएगा देखो सेम 216, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन करना है। और सेंटीमीटर यदि दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक रहता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स एज, फाइंड करना है। देखो क्या फाइंड करना है, सबसे फर्स्ट एज और सेकंड में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ एट दिया गिवन, वॉल्यूम दिया हुआ है 1728, 1728। तो यहां पर वॉल्यूम दिया है किसका, क्यूब का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो होगा जिससे ये आया होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो ए क्यूब रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया हुआ है 1728 ए क्यूब के इक्वल। अब ये किसका क्यूब है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम फैक्टर करना पड़ेंगे। हम 728 दिया है, इसके फैक्टर कीजिए 2 से किया, 2 8 जा 16, 6 जा 12, 4 जा 8, 2 से किया 4 3 2 आ गया, 2 से किया 2 1 6 आ गया, 2 से किया 1 0 8 आ गया। उसके बाद फिर 2 से किया तो 5 4 आ गया, फिर 2 से किया तो 2 7 आ गया, 3 से किया 3 9, उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 3 जा। देखो किस प्रकार से, अब देखो क्यूब है इसका मतलब 3 एक जैसे होने चाहिए, 3 एक जैसे, 3 की यूनिट बनेगी बेटा यहाँ पर, और 3 बन जाए। देखो 1 2 3 तीनों एक जैसे हैं, मतलब 3 3 मिले हैं। तो यहाँ पर अब ये देखो 2 2, हम इसको कैसे लिखेंगे, 1728 को लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और 3 इंटू में 3 इंटू में 3। इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन करें। अब देखो 2 ट्रिपल 3 लेने हैं तो ये एक 2 आ गया, और देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 12 का क्यूब है। तो 7 2 8 इक्वल्स टू a, मतलब 12 सॉरी a क्यूब है। ये किसका क्यूब है, अब आप इसकी जगह लिखोगे 12 का क्यूब है। देखो जब पावर सेम हो तो बेस सेम होता है, तो a की जगह क्या आ गया 12, तो आपकी एड्ज आ चुकी है, यहाँ पर एड्ज आ गई 12। अब कह रहा है सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है आपने अभी, 6 स्क्वायर रहता है। तो 6 ए दिया है 12 इंटू 12, तो 6 12 12 होता है 144। अब मल्टीप्लाई की जाए, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा 24,
6 4 जा 24 और 2 6 26, 2 आ गया 6 1 जा 6 और 8, तो ये आ गया 864, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में जरूर आते हैं। इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कल देखने को मिलेंगे, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है।